एसी और डीसी दोनों इलेक्ट्रिकल करंट के टाइप से एसी यानी अल्टरनेटिंग करंट और डीसी यानी डायरेक्ट करंट। अल्टरनेटिंग करंट यानी जिस करंट की डायरेक्शन हमेशा बदलती रहती है। इसी में इलेक्ट्रॉन्स की फ्लो यानी करंट की डायरेक्शन हर सेकंड में 100 बार चेंज होती है। 2 बार करंट की डायरेक्शन चेंज होने पर हम इसे 1 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी कहते हैं। एसी में करंट के साथ वोल्टेज भी चेंज होता है। साइकिल के स्टार्टिंग में वोल्टेज 0 पर होता है और धीरे धीरे वोल्टेज बढ़ने लगता है, तो वोल्टेज पीक पर आने पर यह कम होने लगता है। 240 वोल्ट एसी सप्लाई का पीक वोल्टेज 340 वोल्ट होता है। 240 वोल्ट एसी सप्लाई को हम आरएमएस यानी रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज भी कहते हैं। पीक वोल्टेज यह हमेशा आरएमएस वोल्टेज से √2 टाइम ज्यादा होता है। इसी में करंट की डायरेक्शन एक ही होती है। इसमें करंट पॉजिटिव से नेगेटिव फ्लो होता है। इसमें करंट की डायरेक्शन चेंज नहीं होती, इसलिए इसकी फ्रीक्वेंसी 0 हर्ट्ज होती है। तो अभी हम इनके 4 मेन डिफरेंसेस के बारे में जानेंगे। नंबर 1 डिफरेंस है करंट की डायरेक्शन और वोल्टेज। जैसे कि हमने अभी जाना कि अल्टरनेटिंग करंट की डायरेक्शन अल्टर होती है, यानी एक स्पेसिफिक पैटर्न में चेंज होती है। डायरेक्ट करंट में करंट डायरेक्ट यानी फिक्स एक ही डायरेक्शन में होता है। एसी का वोल्टेज भी समय के साथ चेंज होता है। डीसी में वोल्टेज हमेशा फिक्स होता है। डिफरेंस नंबर 2 फ्रीक्वेंसी। इंडिया में एसी सप्लाई की फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज होती है। 50 हर्ट्ज में करंट की डायरेक्शन 100 टाइम चेंज होती है। 10 मिलीसेकंड तक करंट फेज से न्यूट्रल फ्लो होता है और फिर करंट की डायरेक्शन चेंज होती है। यह अगले 10 मिलीसेकंड न्यूट्रल से फेज फ्लो होता है और फिर फेज से न्यूट्रल फ्लो होता है। ऐसा हर सेकंड में 100 बार होता है। डीसी में करंट की डायरेक्शन फिक्स होती है, करंट कभी चेंज नहीं होता, इसलिए फ्रीक्वेंसी 0 हर्ट्ज होती है। डिफरेंस नंबर 3 पावर फैक्टर। इसी में 2 तरह की पावर्स होती है, लोड को दी गई पावर और सेकंड लोड में एक्चुअल में यूज हुई पावर। एसी में ये दोनों अलग अलग होती है, क्योंकि एसी में इंडक्टिव और कैपेसिटिव लोड्स होते हैं, इसीलिए एसी का पावर फैक्टर हमेशा 0 से 1 के बीच होता है। डीसी का पावर फैक्टर यह हमेशा यूनिटी यानी 1 होता है, क्योंकि डीसी में करंट की डायरेक्शन और वोल्टेज फिक्स होते हैं। डिफरेंस नंबर 4 जनरेशन। एसी को अल्टरनेटर से बनाया जाता है। अल्टरनेटर्स को मैकेनिकल एनर्जी वाटर, विंड, स्टीम से दी जाती है। एसी को स्टोर नहीं किया जा सकता, क्योंकि अल्टरनेटिंग करंट की डायरेक्शन चेंज होती है। डीसी को हम डीसी जनरेटर्स सोलर पैनल से जनरेट करते हैं। इसे बैटरीज में स्टोर किया जा सकता है। डिफरेंस नंबर 5 पावर ट्रांसमिशन। एसी को लॉन्ग डिस्टेंस पर ट्रांसफर किया जा सकता है, वो भी कम से कम पावर लॉसेस हुए, क्योंकि एसी में वोल्टेज को ट्रांसफार्मर से बढ़ाया जाता है, जिससे कि रेजिस्टेंस के पावर लॉसेस कम से कम होते हैं। डीसी को डायरेक्टली ट्रांसफार्मर से बढ़ाया नहीं जा सकता, इसीलिए डीसी को लंबी दूरी पर ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। यह थे एसी और डीसी के कुछ अंतर, करंट की डायरेक्शन और वोल्टेज, फ्रीक्वेंसी, पावर फैक्टर, जनरेशन और ट्रांसमिशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।